हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में बिहार मद्य निषेध सिपाही भर्ती के लिए टोटल 300 प्लस क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। आज के इस क्लास में 15 से ज़्यादा टॉपिक को लिया गया है। आप में से जो भी लोग बिहार मद्य निषेध सिपाही भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग इतना समझ लीजिए, आज के इस क्लास को आपके एग्ज़ाम के पैटर्न पर ही सेट किया गया है। आपके एग्ज़ाम में जिस जिस टॉपिक से सवाल आना है, उन सारे टॉपिक को आज के इस क्लास में लिया गया है। आज के इस क्लास में आपको 15 टॉपिक देखना है और 300 से ज़्यादा प्रश्नों को देख लेना है। आप इसे याद करने की कोशिश करिए। आप लोग ध्यान रखें, आपके सिलेबस के आधार पर ही आज का यह टॉपिक आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावे अगर आप बिहार मद्य निषेध सिपाही भर्ती के लिए और भी क्लास देखना चाहते हैं, आप लोग 2-3 तरह का क्लास है, उसे ज़रूर देख लीजिए प्लेलिस्ट में आकर। जिसमें कि NCERT सार संग्रह का क्लास है, उसे एक बार ज़रूर देखिए। स्पीडी का साइंस वाला क्लास भी दिया गया है, साइंस का भी क्लास अभी आपके लिए आएगा। स्पीडी साइंस को आप देख सकते हैं, साथ ही साथ नॉर्मल स्पीडी जो है उसे भी आप देख लीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण, खान सर का भी नोट्स यहाँ पर अवेलेबल है, उनका भी क्लास है, आप उसे भी देखिए। अगर आप इन तीनों चारों टॉपिक को अच्छे से देखते हो, कवर करते हो, यकीन मानिए आपके बिहार मद्य निषेध सिपाही भर्ती में जीके से जो भी सवाल पूछा जाएगा, यहीं से आपका अच्छे से तैयारी हो जाएगा। आप में से जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, मद्य निषेध निकालना चाहते हैं, आप लोग बहुत कम टाइम बचा हुआ है, अच्छे से पढ़िए, जी जान लगा के लग जाइए पढ़ने में। आइए आज के इस क्लास के सबसे पहले प्रमुख राजवंश, उनकी राजधानी और संस्थापक को देखते हैं। चोल वंश की राजधानी थी तंजौर और संस्थापक थे विजयालय। चोल वंश के संस्थापक विजयालय थे और राजधानी तंजौर थी। पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम और संस्थापक थे सिंह विष्णु। पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम थी और संस्थापक थे सिंह विष्णु। राष्ट्रकूट की राजधानी मान्यखेत थी। दंती दुर्ग के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। होयसल वंश की राजधानी थी द्वार समुद्रम और इसके जो संस्थापक थे ये थे विष्णुवर्धन। काकतीय वंश के राजधानी अगर पूछेगा तो अमकोंड बताना है और बीटा प्रथम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। गंग वंश के संस्थापक अगर पूछेगा, गंग वंश के संस्थापक आप यहाँ पे देखिए, ब्रजहस्त पंचम और राजधानी थी कहाँ पर, कुबलाल और तलकाड में इसकी राजधानी थी गंग वंश की। पाल वंश की राजधानी मुंगेर और संस्थापक थे गोपाल। सेन वंश की राजधानी थी लखनऊती, संस्थापक थे सामंत सेन। पांड्य वंश के जो संस्थापक थे इनका नाम नेडियोन था और इसकी जो राजधानी थी मदुरै थी। गुर्जर प्रतिहार की राजधानी कन्नौज, नागभट्ट प्रथम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। चालुक्य, जिसे आप कल्याणी के भी नाम से जानते हो, मान्यखेट कहिए, कल्याण कहिए, इसकी राजधानी थी और तैलप द्वितीय के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। चालुक्य जो बादामी रहा था, जिसका कि बादामी के नाम से जिसे जानते हैं, उसकी राजधानी पूछेगा वातापी बताइएगा और जय सिंह प्रथम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। चालुक्य के बारे में अगर वेंगी देकर पूछेगा तो इसकी राजधानी वेंगी थी और विष्णुवर्धन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तीनों को देखिए, चालुक्य आप 3 तरह से याद रखिए, एक कल्याणी के लिए पूछेगा तो मान्यखेत या फिर आप कल्याण बताइएगा। बादामी की राजधानी वातापी थी और वेंगी की राजधानी वेंगी ही थी। वेंगी के जो संस्थापक थे ये विष्णुवर्धन थे। वातापी के अगर पूछेगा जयसिंह प्रथम थे। मान्यखेत या फिर कल्याण दे देगा तो तैलप द्वितीय के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। गहरवाल वंश की राजधानी थी वाराणसी, चंद्रदेव के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। सोलंकी वंश की राजधानी थी अनहिलवाड़ और जो संस्थापक थे मूलराज थे। परमार वंश की राजधानी धारा नगरी थी और उपेंद्र इसके संस्थापक थे। कलचुरी वंश के अगर पूछेगा तो त्रिपुरी बताना है और कोक्कल करके आपको ध्यान रखना है कि इनके संस्थापक थे। कोक्कल के इनके संस्थापक थे कलचुरी वंश के और कलचुरी वंश की जो राजधानी थी वो त्रिपुरी थी। चौहान वंश के लिए आपको ध्यान रखना है, अजमेर कहिए या फिर आही छत्र कह सकते हैं। वासुदेव के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, किसकी, चौहान वंश की। चंदेल वंश की राजधानी खुजराहो और महुआ थी। चंदेल वंश की राजधानी खुजराहो और महुआ, इसके संस्थापक थे नुन्नुक देव थे। कौन थे, नुन्नुक थे। यहाँ पे आपने प्रमुख राजवंश, राजधानी और उनके संस्थापक को देखा। आप में से जो भी लोग बिहार पुलिस है, बिहार दरोगा है, उसकी तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग उसके लिए भी प्लेलिस्ट आकर चेक करिए। यह क्लास उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
सल्तनत काल के महत्वपूर्ण निर्माण कार्य को देखते हैं। देखिए, कुतुब मीनार के निर्माता कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। साथ ही साथ 2.5 दिन का झोपड़ा जिसे कहते हैं, 2.5 दिन का झोपड़ा, ये किसके द्वारा? ऐबक के द्वारा। कुतुब मीनार, कुतुब उल इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ये स्थापना इनकी की गई थी, बनवाया गया था। सुल्तान गरी का मकबरा इल्तुतमिश के द्वारा, इल्तुतमिश का मकबरा भी इल्तुतमिश के द्वारा। और हौज ए शमसी व शमसी ईदगाह जिसे कहते हैं, ये इल्तुतमिश के ही द्वारा बनवाया गया था। बलबन का मकबरा, बलबन के लिए, बलबन ने। शीरी का किला अलाउद्दीन खिलजी ने। हौज ए अलाई अलाउद्दीन खिलजी ने। जमात खाना मस्जिद का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने। साथ ही साथ हजार सितून का भी अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाज़ा का अलाउद्दीन खिलजी ने निर्माण करवाया था। ऊखा मस्जिद का पूछेगा, मुबारक शाह खिलजी के द्वारा। ऊखा मस्जिद का निर्माण मुबारक शाह खिलजी के द्वारा। तुगलकाबाद का किला जो है ये गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। तुगलकाबाद का किला का अगर निर्माण पूछेगा तो गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा के बारे में पूछेगा तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा किसने बनवाया था? निर्माण किसने करवाया था? निर्माण काल जो था ये मोहम्मद बिन तुगलक, आपको यहाँ पे बता देना है। आइए अब अकबर के द्वारा जो विजय किया गया था इसे देखते हैं। अकबर ने कहाँ कहाँ पर विजय कब कब किया था? गोंडवाना विजय अकबर के द्वारा 1564 में किया गया था। चित्तौड़ विजय होता है इसके बाद 1568 में। कालिंजर का विजय होता है 1570 में। आमेर की संधि जो है ये आमेर से जो संधि करते हैं 1562 में अकबर के द्वारा होता है। मारवाड़ की संधि अकबर के द्वारा 1570 में किया गया था। गोंडवाना का विजय अकबर के द्वारा 1564 में। चित्तौड़ का विजय अकबर के द्वारा 1568 में। कालिंजर का विजय अकबर के ही द्वारा 1570 में होता है। आमेर से संधि की जाती है 1562 में। मारवाड़ पर जो विजय होता है 1570 में अकबर के द्वारा। हल्दी घाटी का युद्ध होता है 1576 में और असीरगढ़ का युद्ध होता है 1601 ईस्वी में। इसे ध्यान रखेंगे। अकबर के महत्वपूर्ण कार्य को देखिए। अकबर के द्वारा क्या क्या काम कब कब किया गया था? दास प्रथा का अंत हुआ था 1562 में। अकबर को हरम दल से मुक्ति मिला 1562 में ही। तीर्थ कर की समाप्ति पहले करते हैं 63 में। तीर्थ को आप 3 इस तरह से याद करने का ट्रिक रख सकते हैं। तीर्थ 1563 में। जजिया कर की समाप्ति इसके बाद 64 में। राजधानी आगरा से चेंज करके फतेहपुर सिकरी का स्थानांतरण किया जाता है 1571 में अकबर के द्वारा। इबादत खाने की स्थापना अकबर के द्वारा 1575 में की जाती है। किसकी स्थापना? इबादत खाने की। इबादत खाने में सभी धर्मों का प्रवेश होता है स्टार्ट 1578 में, यानी कि स्थापना के 3 वर्ष के बाद क्या होता है ना, सभी धर्म का एंट्री मिल जाता है यहाँ पर 1578 में सभी धर्म को। मजहर की घोषणा होती है 1579 में। मजहर की घोषणा 1579 में 1579 में। दीन ए इलाही की स्थापना 1582 में की जाती है। इलाही संवत की शुरुआत होता है 1583 में। राजधानी लाहौर स्थानांतरित होता है कब? 1585 में वापस। ठीक है। बिहार मध्य निषेध का जो प्रैक्टिस सेट है वह भी आपके लिए अवेलेबल है, आप लोग उसे भी देख सकते हैं। पुस्तक और अनुवाद देखिए। रामायण का भाषा था फारसी में, लेखक का नाम बदायूनी के द्वारा। भगवद गीता फारसी में राजा टोडरमल के द्वारा। योग वशिष्ठ जो थे फारसी में दारा सिकोह के द्वारा। अथर्ववेद जो है ये फारसी में सरहिंदी के द्वारा। पंचतंत्र फारसी में मौलाना शाह मोहम्मद साहबादी के द्वारा। लीलावती फारसी में फैजी के द्वारा। कलिया दमन फारसी में अबुल फजल के द्वारा। 52 उपनिषद फारसी में दारा सिकोह के द्वारा। अकबरनामा फारसी में अबुल फजल के द्वारा। बाबरनामा फारसी में अब्दुल रहीम खान ए खाना के द्वारा। हुमायूं का फारसी में गुलबदन बेगम के द्वारा। तुजुके बाबरी जिसे आप बाबरनामा के नाम से जानते हैं तुर्की भाषा में बाबर के द्वारा। तुजुके जहांगीरी फारसी में जहांगीर मोतमद खां और मोहम्मद हादी के द्वारा। मुंतखब उल तवारीख फारसी में अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा। इकबाल नामा ए जहांगीरी फारसी में मोतमिद खां बख्शी के द्वारा। मुआसिरे जहांगीरी फारसी में ख्वाजा कामगार के द्वारा।
तबकाते अकबरी के बारे में पूछेगा तो फारसी में निजामुद्दीन अहमद के द्वारा, शाहजहां नामा फारसी में इनायत खां के द्वारा, नुस्खा ए दिलकुशा फारसी में खफी खां के द्वारा, आलमगीर नामा फारसी भाषा में मिर्जा मोहम्मद कासिम के द्वारा, मासिर ए आलमगिरी फारसी में शाकी मुस्तैद के द्वारा, फतवा ए आलमगिरी फारसी में शेख निजामुद्दीन अहमद के द्वारा। लास्ट है आपका पादशाहनामा फारसी में मोहम्मद अमीन के द्वारा आपको ध्यान रख लेना है। प्रमुख शहर के संस्थापक को देखते हैं। कलकत्ता शहर के संस्थापक का नाम पूछा जाता है जॉब चार्नोक के द्वारा। मद्रास शहर के संस्थापक फ्रांसिस डे। नई दिल्ली के जो संस्थापक है एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर को याद रखेंगे। बम्बई का पूछेगा तो गेराल्ड अंगियार के द्वारा। कलकत्ता के संस्थापक जॉब चार्नोक, मद्रास के संस्थापक फ्रांसिस डे, नई दिल्ली के संस्थापक एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर, बम्बई के संस्थापक थे गेराल्ड अंगियार। प्रमुख घटना और उनकी तिथि, कौन कौन सी घटना कब हुई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ब्लैक होल की घटना होती है 20 जून 1756 को। ब्लैक होल 1756 में 20 जून को। अलीनगर की संधि होती है 9 फरवरी 1757 को। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को। पलासी का युद्ध होता है 23 जून 1757 को। बक्सर का युद्ध होता है 22 अक्टूबर 1764 को। पलासी के बारे में पूछेगा तो 23 जून 1757 में। बक्सर का युद्ध होता है 22 अक्टूबर 1764 को। इलाहाबाद की प्रथम संधि होती है 12 अगस्त 1765 को। इलाहाबाद की दूसरी संधि होती है 16 अगस्त 1765 को। और बनारस की संधि होती है 1773 में। बनारस की संधि कब हुई थी? 1773 में। आगे देखिए, पुरंदर की संधि होती है 1665। बड़गांव की संधि होती है 1779 में। सालाबाई की संधि होती है 1782 में। देवगांव की संधि 1803 में। सूरजी अर्जुन गांव की संधि होती है 1803 में। पूना की संधि होती है 1817 में। पूना की संधि कब हुई? वर्ष 1817 में। लाहौर की संधि 1846 में। अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में। अमृतसर की संधि कब होती है? वर्ष 1809 में। (1857) पर आधारित प्रमुख पुस्तक को देखते हैं। द ग्रेट रेबेलियन जो है अशोक मेहता के द्वारा। द ग्रेट रेबेलियन अशोक मेहता के द्वारा लिखा गया था। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। 1857 यानी कि 1857 जो है ये S.N. सेन के द्वारा लिखा गया था। सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 R.C. मजुमदार के द्वारा। सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 R.C. मजुमदार के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी अगर पूछेगा तो T.R. होम्स के द्वारा। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी अगर पूछेगा तो म्यूटिनी T.R. होम्स के द्वारा। और रिबेलियन 1857 1857 P.C. जोशी के द्वारा। कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट सर सैयद अहमद खां के द्वारा। कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट सर सैयद अहमद खां के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है। अब पत्र है, पत्रिका है, किस वर्ष में इसका प्रकाशन स्टार्ट हुआ था? बंगाल गजट 1780 में। फिर दूसरा बंगाल गजट जो है 1816 में स्टार्ट हुआ। समाचार दर्शन 1818 में। दिग्दर्शन पूछेगा तो वर्ष 1818 में। संवाद कुमैदी की जो कुमैदी थी इसकी स्थापना जो प्रकाशन वर्ष है ये 1821 से स्टार्ट होता है। मीरातुल अखबार वर्ष 1822 में। मीरातुल अखबार 1822 से स्टार्ट होता है। बॉम्बे समाचार की भी स्थापना जो है ये जो अपना कहिए कि प्रकाशन स्टार्ट किया था 1822 से। बंगदत्त 1830 में। जामे जमशेद 1831 में। रास्त गुफ्तार 1851 में। सत्य प्रकाश की जो प्रकाशन वर्ष है 1852 है। हिंदू पैट्रियाट 1853 से स्टार्ट होता है। सोम प्रकाश 1859 से। इंडियन मिरर 1861 से। टाइम्स ऑफ इंडिया की शुरुआत 1861 से।
इंदु प्रकाश की शुरुआत 1862 से, नेटिव ओपिनियन की शुरुआत 1864 से, पायनियर की शुरुआत 1865 से, कवि वचन सुधा की शुरुआत 1867 से होती है, अमृत बाजार पत्रिका 1868 से, मद्रास मेल 1868 से, बंग दर्शन 1873 से, द ट्रिब्यून 1881 से, हिंदी प्रदीप 1877 से, हिंदू 1878, बंगाली 78 के बाद 1879 से। फिर आता है बंगवासी, इसकी जो स्थापना है, शुरुआत है, प्रकाशन वर्ष 1881 में। बंगवासी, मराठा और केसरी का शुरुआत एक ही वर्ष में 1881 में हुआ है। फिर आ जाइए इंडिया, इंडिया की जो प्रकाशन वर्ष है 1890 है। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड 1899 से, इंडियन रिव्यू 1900 ईस्वी से, इंडियन ओपिनियन 1903 ईस्वी से स्टार्ट होता है। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट की शुरुआत होती है 1905 से, युगांतर की शुरुआत 1906 से, वंदे मातरम 1909 से, प्रताप का शुरुआत 1910 से होता है। युगांतर का 1906, वंदे मातरम 1909, प्रताप की शुरुआत होती है 1910 से। आइए अब देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है, पहला अध्यक्ष WC बनर्जी, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछा जाता है बदरुद्दीन तैयब जी, प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष का नाम जॉर्ज यूले, प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम एनी बेसेंट, प्रथम महिला जो कि भारतीय थी इसका नाम बता देना है आपको, सरोजनी नायडू। प्रमुख भारतीय क्रांतिकारी संगठन में किसका संगठन कब हुआ था और किसके द्वारा हुआ था? देखिए, मित्र मेला की स्थापना 1899 में विनायक दामोदर सावरकर यानी कि VD सावरकर और गणेश सावरकर के द्वारा किया गया था। मित्र मेला संगठन की स्थापना। भारत माता सोसाइटी की स्थापना 1904 में अजीत सिंह और अंबा प्रसाद के द्वारा किया गया था। ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना 1905 में P मित्रा और पुलिन दास के द्वारा किया गया था। अभिनव भारत समाज की स्थापना 1904 में VD सावरकर के द्वारा किया गया था। अनुशीलन समिति की स्थापना वर्ष 1907 में वारिंद्र कुमार घोष, जतीन्द्र नाथ बनर्जी, प्रमोद मित्र, पुलिन दास और सचिंद्रनाथ बोस थे। अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 में होती है। वारिंद्र कुमार घोष, जतीन्द्र नाथ बनर्जी, प्रमोद मित्र, पुलिन दास, सतीश चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। युगांतर, अंजुमाने और मुहिब्बाने वतन ये 1907 में होती है। VK घोष यानी कि वरिंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त और सरदार अजीत सिंह के द्वारा। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और योगेश चंद्र के द्वारा किया गया था। नौजवान सभा की स्थापना 1926 में भगत सिंह किए थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद किए थे। अब जो विदेश में कुछ क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की गई थी उसे देखते हैं। इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की जो स्थापना है 1907 में तारक नाथ दास के द्वारा। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल, रामचंद्र बरकतुल्ला और सोहन सिंह भाखना के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुआ था। हिंद एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1913 में होती है सोहन सिंह भाखना के द्वारा। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना 1915 में राजा महेंद्र प्रताप के द्वारा। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में रास बिहारी बोस के द्वारा। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना 1942 में इन्हीं के द्वारा, रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। अब जो है प्रमुख पुस्तक है, आइए से देखते हैं। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यह भी आपके लिए। अनहैप्पी इंडिया के लेखक का नाम है लाला लाजपत राय। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक। बंदी जीवन सचिंद्रनाथ सान्याल। इंडियन होम रूल या फिर आप हिंद स्वराज कहिए गांधी जी के द्वारा। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। इंडिया टुडे की शुरुआत रजनी पाम दत्त के द्वारा। इंडिया टुडे की शुरुआत रजनी पाम दत्त के द्वारा। नेशन इन मेकिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया BR अम्बेडकर साहब के द्वारा। द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब भगवती चरण बोहरा के द्वारा। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी के द्वारा। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती के द्वारा। इंडियन स्ट्रगल के जो लिखा गया पुस्तक है यह
सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। काफ़ी फेमस यह भी बुक है। आनंद मठ की शुरुआत होती है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। इंडिया विंस फ्रीडम, मोहम्मद जो अबुल कलाम आज़ाद साहब थे इनके द्वारा। इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर दुर्गा दास के द्वारा। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर दुर्गा दास के द्वारा। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस पुस्तक जो है विजय लक्ष्मी पंडित के द्वारा। इंडिया एंड इंडियन मिशन अलेक्जेंडर डफ के द्वारा ये लिखित पुस्तक है। आगे देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। लाइफ डिवाइन अगर पूछेगा अरविंद घोष। सॉन्ग ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू। गीतांजलि, गोरा, क्रिसेंट मून, पोस्ट ऑफिस ये सभी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। नेशंस वॉयस राधा कृष्णन के द्वारा। गैदरिंग स्टॉर्म का जो लेखक हैं वो कौन है, तो ये हैं लैपियरे और कॉलिंग्स। एसेज ऑन गीता अरविंद घोष के द्वारा। एसेज ऑन गीता अरविंद घोष के द्वारा। नील दर्पण जो कि नाटक है ये दीनबंधु मित्र के द्वारा। द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। हिंट्स फॉर सेफ कल्चर लाला हरदयाल के द्वारा। इंडियन फिलॉसफी राधा कृष्णन के द्वारा। इंडिया अनरेस्ट वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा। इंडिया ए नेशन एनी बेसेंट के द्वारा। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया आर.सी. दत्त के द्वारा। इंडिया रेनेसां जो है ये C.F. एंड्रूज के द्वारा। द रिडल्स ऑफ हिंदुज्म के जो लेखक हैं वो हैं भीमराव अंबेडकर। इंडियन डायरी E.S. मॉन्टेग्यू के द्वारा। और कमेंट्रीज ऑन द कुरान सर सैयद अहमद खान के द्वारा लिखा गया है। कुछ महत्वपूर्ण जो युद्ध है इसे देखते हैं। पहला वाला कर्नाटक युद्ध होता है 1746 से 48 के बीच में। पहला वाला कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 तक चलता है। फिर होता है दूसरा वाला कर्नाटक युद्ध, ये 1748 के बाद 49 में शुरू होकर के 54 तक चलता है। तीसरा वाला कर्नाटक युद्ध होता है 1758 में स्टार्ट और 63 तक चलता है। देखिए याद करिए इसे, पहला कर्नाटक युद्ध 1746 से 48, दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 54। इसके बाद आता है तीसरा वाला कर्नाटक युद्ध 1758 से 63। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 तक चलता है। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध। पहला आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1780 से 84। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 90 से 92, 1790 से 92। चौथा वाला आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1799 में। ठीक है, देखिए द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है 1803 से 5 तक चलता है और पहला वाला आंग्ल मराठा युद्ध जो है 1775 से 82 तक चलता है। याद रखें, दूसरा तीसरा चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध के लिए आप इस डेटा को याद रख लें। आंग्ल नेपाल युद्ध होता है 1814 से 16 तक। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1816 से 19 तक। पहला आंग्ल बर्मा युद्ध होता है 1824 से 26 तक। पहला आंग्ल सिख युद्ध होता है 1845 और 46 में। दूसरा वाला आंग्ल सिख युद्ध पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया, 1849, 48 और 49 के समय में हुआ था। अब देखेंगे भारत के प्रमुख संस्थान। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है? मैसूर में। केंद्रीय भवन निर्माण है रुड़की में। केंद्रीय कांच और मृत्तिका अनुसंधान कहाँ पर है? कोलकाता। केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान कहाँ पर है? दुर्गापुर में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जो संस्थान है ये कहाँ पर है? हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय राजमार्ग जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है इसकी भी जो हेडक्वार्टर है, ऑफिस है, कहिए संस्थान है, ये कहाँ पर? नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान पूछेगा तो हैदराबाद बता दीजिएगा। दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान है हैदराबाद में ही, यहाँ पे देहरादून में है ये। विकलांग दृष्टि विकलांग हेतु पूछा ना तो ये देहरादून में है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून। भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान रांची। केंद्रीय खनन एवं ईंधन इस्पात केंद्र धनबाद। भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ पर है? देहरादून में भारतीय सर्वेक्षण विभाग। भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ पर है? पुणे में है भारतीय मौसम वेधशाला। भारतीय भूचुंबकीय संस्थान मुंबई में है। भारतीय खगोल संस्थान बेंगलुरु। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी।
डीजल लोकोमोटिव वर्क्स है कहाँ पर? वाराणसी में। केंद्रीय सड़क अनुसंधान कहाँ पर? नई दिल्ली। केंद्रीय चमड़ा अगर पूछेगा, चमड़ा चेन्नई। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? नई दिल्ली। कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान पूछेगा, नई दिल्ली। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है मुंबई में। भारतीय सुरक्षा प्रेस कहाँ पर है? नासिक में। भारतीय सुरक्षा प्रेस नासिक। उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ पर? गुलमर्ग बताइएगा। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान पूछेगा, नागपुर इसके लिए जाना पड़ेगा। अब महत्वपूर्ण स्थल के उपनाम को एक नज़र देख लीजिए, किसे क्या कहते हैं। देखिए, एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है वेनिस को, जो कि इटली में है। लौंग का द्वीप कहा जाता है जंजीबार को। 7 पहाड़ियों का नगर है रोम। शाश्वत जो शहर है, इंटरनल सिटी कहते हैं रोम को। नील का वरदान, नील का उपहार मिस्र को कहते हैं। निषिद्ध शहर लहासा यानी कि तिब्बत। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान। नदियों का देश बांग्लादेश। नहरों का देश पाकिस्तान। स्काई स्क्रैपर्स का नगर न्यूयॉर्क। एम्पायर सिटी न्यूयॉर्क। अंध महाद्वीप अफ्रीका। स्वर्णिम द्वार का नगर सैन फ्रांसिस्को। नहरों का जो देश है ये पाकिस्तान को कहते हैं। बताइए कि भारत में सबसे ज़्यादा नहर से अगर सिंचाई वगैरह कहीं होता है, खेती होता है, कहाँ पर होता है, किस राज्य में होता है? अगर पता हो, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल ले लीजिए, हरियाणा ले लीजिए या फिर झारखंड ले लीजिए, इन सब में से बताइए सबसे ज़्यादा नहर किस जगह पर विकसित मतलब बना हुआ है, भारत के किस राज्य में है नहर सबसे ज़्यादा। आइए फिर से देखिए, स्काई स्क्रैपर्स का नगर न्यूयॉर्क। एम्पायर सिटी न्यूयॉर्क। अंध महाद्वीप अफ्रीका को स्वर्णिम द्वार का नगर होता है, कहलाता है सैन फ्रांसिस्को। क्वैकर सिटी के नाम से जाना जाता है फिलाडेल्फिया। एंटीलीज की जो मोती है यह है क्यूबा। विश्व की चीनी का कटोरा कहा जाता है क्यूबा को। सफ़ेद हाथियों की भूमि है थाईलैंड। 1000 झीलों की भूमि है फिनलैंड। उगते हुए सूर्य का देश जापान। मध्यरात्रि का सूर्य का देश नॉर्वे। स्वर्णिम पैगोडा का देश है म्यांमार। कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया। दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को कहा जाता है। भूमध्य सागर की कुंजी है जिब्राल्टर जल संधि। मोतियों का द्वीप है बहरीन। हैरिंग पॉन्ड अटलांटिक महासागर को। संसार की छत कहते हैं तिब्बत के पठार को। यूरोप का जो रोगी है कहते हैं तुर्की को। यूरोप का अखाड़ा कहते हैं बेल्जियम को। यूरोप के खेल का मैदान है स्विट्जरलैंड। स्वर्णिम मीनारों वाला शहर का नाम है ऑक्सफोर्ड। चीन का शोक है हुआंगो नदी। पीली नदी कहते हैं इसी को, हुआंगो को। विश्व की जो रोटी की टोकरी है ये कहा जाता है प्रेरीज को, जो कि उत्तरी अमेरिका में। विश्व का रोटी का जो टोकरी है ये कहते हैं प्रेरीज को, जो कि उत्तरी अमेरिका में है। तो फ्रेंड्स, आपने आज के इस क्लास में बिहार मध्य निषेध सिपाही भर्ती के लिए मोस्ट वीवीआई टॉपिक को देखा। इसके अलावे साइंस का है और भी जो क्लास आपके लिए बेस्ट होना चाहिए, सारा क्लास आपको यहाँ पर मिलेगा। बिहार मध्य निषेध का प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो वह भी अवेलेबल है, आकर लगा लीजिए। लेटेस्ट प्रैक्टिस सेट है आपके लिए, उसे ज़रूर लगाइए। साथ ही साथ एनसीईआरटी सार संग्रह स्पीडी के साइंस और नॉर्मल वाले क्लास को, खान सर के क्लास को आप लोग ज़रूर देख लीजिए। आपके बिहार मध्य निषेध सिपाही भर्ती में आपका मार्क्स काफ़ी अच्छा खासा बढ़ेगा। एग्ज़ाम का डेट दिया जा चुका है, काफ़ी कम टाइम आपके पास बचा हुआ और काफ़ी कुछ पढ़ना है। काफ़ी कुछ में अगर आपके पास बुक हो, नोट्स वगैरह हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो आप ABC एकेडमी पर आइए और ढेर सारा क्लास है उसे देखिए।